नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डायलिसिस पैशन ममता में स्वागत है। दोस्तों, तुम्हारा एटीट्यूड ही तय करता है कि दुनिया तुम्हें कितना सम्मान देगी और तुम्हारी कितनी वैल्यू समझेगी। जिस व्यक्ति का मन दृढ़ होता है, दुनिया उसकी राह खुद बनाती है। इसलिए तुम अपनी जिंदगी के इस क्षेत्र में किंग जैसा जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। उसे लोहे की तरह मजबूत बनाना होगा, क्योंकि सच यही है कि लोग तुम्हारी काबिलियत से पहले तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी आंखों का आत्मविश्वास और तुम्हारे व्यवहार का दम देखते हैं। जैसा तुम्हारा एटीट्यूड होगा, वैसी ही तुम्हारी लाइफ बनती जाएगी। आज की दुनिया में कमजोर एटीट्यूड वाले इंसान या तो पीछे छूट जाते हैं या फिर दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत नहीं बनाता, दुनिया उसे कमजोर बना देती है। इसलिए तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती कभी ना करें। ऐसा एटीट्यूड जो तुम्हें अंदर से इतना पावरफुल बना दे कि लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोच भी ना सके। तो आइए दोस्तों, पावरफुल एटीट्यूड रखने की इस टिप्स को जानते हैं। बिकम इमोशनलेस। अपने इमोशन के राजा बनो, गुलाम नहीं। जिसने अपनी भावनाओं पे विजय पाली, उसने दुनिया पर विजय पाली। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है, तो वह है इंसान के इमोशन। यह इंसान को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं और खाई में भी धकेल सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि लोग समझते हैं लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत लॉजिकल हो गए हैं, लेकिन सच क्या है? आज से 500 साल पहले इंसान अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेता था और आज भी 99% लोग वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले लोग अनजाने में इमोशनल होते थे और आज लोग अपनी भावनाओं से खेले जाने लगे हैं। जब लोग इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं, तो वो कठपुतली बन जाते हैं, जिन्हें जैसे चाहो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। और ध्यान से सुनो, जो दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, वो कमजोरियां या तुम्हारी क्षमताओं की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस की वजह से देखती है। जिस आदमी को गुस्सा दिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है, हो प्यार दिखाकर मूर्ख बनाया जा सकता हो, डर दिखाकर डराया जा सकता हो, दुनिया उसके लिए कभी सम्मान नहीं रखती। लेकिन वही इंसान जो अपने दिल को स्टील की तरह मजबूत कर ले, तो परिस्थिति कैसी भी हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, वो धीरे धीरे दुनिया का गेम चेंजर बन जाता है। क्योंकि पावर वही है जहाँ मास्टरी है। जो व्यक्ति दूसरों को देखकर गुस्सा नहीं खोता, लालच में नहीं गिरता, धोखे में नहीं बहकता, वो जीवन में ऐसे फैसले लेता है जो उससे दूसरों से कई कदम आगे ले जाते हैं। भावनाएं रखें और भावुक ना बने, निर्णय बुद्धि से लें। दुनिया में इमोशनलेस बन जाने का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखना, ना कि दुनिया को उन्हें आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने देना। दोस्तों, जब मेरी किडनी फेल हुई आज से 15 साल पहले, मैं इतनी लाचार हो गई, वेंटिलेटर पर पड़ी रहती थी। बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ था, ऑक्सीजन से सांस लेना भी बहुत मुश्किल था और हिल भी नहीं पाती थी। मेरे बच्चे को भी घर पहुंचा दिया गया था, डायलिसिस रेगुलर चलता था। उस वक्त मेरी ऐसी स्थिति थी, वो जो भयानक दर्द तकलीफ जो थी, उसी को मैंने ऊर्जा बनाया और अपने बच्चे से मिलने की लालसा में अपने आप को हील किया। इसीलिए अगर आपको कोई दर्द तकलीफ हो, तो उस दर्द को अपने अंदर एक आग की तरह जलने दो, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हें और मजबूत बनाए। क्योंकि इमोशंस वास्तव में सिर्फ एनर्जी है। अगर इन्हें सही दिशा दी जाए,
तो ये तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां लोग पहुंचने का सपना तक नहीं देख पाते। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना सीख लिया, उसी दिन तुम एक ऐसा एटीट्यूड हासिल कर लोगे जिसे देखकर दुनिया तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझे। तो दोस्तों, पता चला तुम्हें? बिकम इमोशनलेस। इमोशंस के राजा बनो, गुलाम नहीं। जिसने अपनी भावनाओं पे विजय पाली, दुनिया पर विजय पाली। और एक और टिप्स है, अपने अंदर की तुलना करना। स्मार्ट वुमेन दूसरों से मुकाबला नहीं करती, अपने कल से करती है। वो सोशल मीडिया की तुलना में नहीं फंसती, क्योंकि वो जानती है कि सबकी जिंदगी अलग अलग है। वो खुद को वही बताना चाहती है जो बन सकती है। और एक और टिप्स है कि खुद को रोज सीखते रहना। एक स्मार्ट व्यक्ति कभी सीखना बंद नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया बदल रही है, और सीखते रहने वाला इंसान कभी पीछे नहीं छूटता। चाहे वो मोबाइल चलाना हो, नया काम सीखना हो, कुकिंग में नया प्रयोग करना हो, अपनी पर्सनालिटी सुधारना हो, वो खुद को अपडेट रखता है। उसके लिए उम्र और बीमारी रुकावट नहीं होती, बल्कि अनुभव होता है। वो छोटे छोटे बदलावों से खुद को मजबूत बनाता है। सीखते रहने का मतलब है आगे बढ़ते रहना। और एक और टिप्स है, खुद पर भरोसा रखना। स्मार्ट व्यक्ति खुद पर शक नहीं करता, वो कोशिश करता है। वो असफलताओं को हार नहीं समझता, बल्कि सीख समझता है। वो जानता है कि कोई भी इंसान साबित नहीं करता, वो बस अपनी जिंदगी जीता है। उसे भरोसा होता है वो जो चाहे मेहनत और समझदारी से हासिल कर लेता है।